प्यार के अंधेरे में डूबा प्रकाश। सोचने वाली बात यह है कि आखिर तेज प्रकाश को मिला क्या। अगर वह अपनी पत्नी में ही संतोष किए रहता तो न उसका घर बर्बाद होता और न जिंदगी। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर की कोतवाली के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला रिसाईपारा की रहने वाली 20 साल की खूबसूरत नगमा परवीन 18 जनवरी 2017 की रात ब्यूटी पार्लर से लौट कर नहीं आए तो घर वालों को चिंता हुई। उसके अब्बू मोहम्मद असलम ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो पता चला कि मोबाइल घर पर ही रखा है। उससे संपर्क का एकमात्र साधन फोन था, जो घर पर ही रखा था। ब्यूटी पार्लर ज्यादा दूर नहीं था। वहां जाकर पता किया तो पता चला कि उस दिन वो ब्यूटी पार्लर पर गई ही नहीं थी। ये जानकर घर वाले परेशान हो उठे। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि नगमा ब्यूटी पार्लर पर नहीं गई तो बिना बताए कहाँ चली गई। जबकि उसे कहीं बाहर जाना होता था तो वो घर वालों को बताकर जाती थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब नगमा घर वालों को बिना बताए न जाने कहाँ चली गई थी। अपने हिसाब से मोहम्मद असलम ने बेटी को हर तरह से खोजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि कोई उसे बहला फुसला कर उठा ले जाता। वो जहां भी गई थी अपनी मर्जी से गई थी। अगर उसके साथ जबरदस्ती की गई होती तो पता चल जाता। मोहम्मद असलम और उनके घर वालों ने किसी तरह रात बिताए। सवेरा होते ही वो कुछ लोगों के साथ कोतवाली पहुंच गए और बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर श्री प्रकाश सिंह ने इस मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि नगमा सुबह तेज प्रकाश सेन की मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं गई थी। उसे तेज प्रकाश की मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते किसी और ने नहीं, नगमा की 8 साल की छोटी बहन ने देखा था। लेकिन ये बात उसने घर वालों को नहीं बताई थी। जब पुलिस ने उससे पूछा तभी उसने बताया था। श्री प्रकाश सिंह को जब पता चला कि नगमा तेज प्रकाश के साथ गई है तो उन्होंने उसके बारे में मोहम्मद असलम से पूछा। पता चला कि तेज प्रकाश मोहल्ला आमा तालाब में अपने परिवार के साथ रहता था। वो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। इसके बावजूद उसने खुद को कुंवारा बताकर नगमा से कोर्ट मैरिज कर ली थी। नगमा को जब उसके शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप होने का पता चला था तो वह अदालत चली गई, जहां से उसे 2.5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश हुआ था। ये रुपए तेज प्रकाश को 27,000 रुपए हर महीने की किस्त के रूप में देने थे। लेकिन तेज प्रकाश ने 27,000 रुपए की मात्र एक किस्म ही दी थी। उसके बाद उसने एक पैसा नहीं दिया था। नगमा और तेज प्रकाश की इस कहानी को जानकर श्री प्रकाश सिंह को समझते देर नहीं लगी कि मामला क्या हो सकता है। उन्होंने तुरंत तेज प्रकाश सिंह के घर छापा मारा तो वह घर पर ही मिल गया। पूछताछ के लिए उसे कोतवाली लाया गया, लेकिन पुलिस हिरासत में होने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। एसएसपी राजीव टंडन और सीओए सी द्विवेदी की उपस्थिति में उससे पूछताछ शुरू हुई। श्री प्रकाश सिंह ने पूछा, तुम नगमा परवीन को जानते हो? जी जानता हूं। लेकिन आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तेज प्रकाश ने कहा, इसलिए कि वो 4 दिनों से गायब है। क्या? उसने चौंक कर कहा, वो 4 दिनों से गायब है? हाँ, वो 4 दिनों से गायब है। काफी प्रयास के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। घर से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए वह निकली थी, लेकिन वो ब्यूटी पार्लर पहुंच नहीं पाए। बीच से ही वो गायब हो गई। ब्यूटी पार्लर नहीं गई तो फिर वो कहाँ गई? यही पता करने के लिए तो तुम्हें यहाँ लाया गया है, श्री प्रकाश सिंह ने कहा। लेकिन मुझे क्या पता कि वो ब्यूटी पार्लर नहीं गई तो कहाँ गई? वो जहां भी गई है मुझे बताकर थोड़े ही गई है। वो कहाँ जाती है, किस से मिलती है, क्या करती है, मुझे बताकर थोड़े ही करती है। सफाई देते हुए तेज प्रकाश ने कहा, अगर उसके बारे में कुछ पूछना है तो उसके घर वालों से जाकर पूछें। वही बता सकते हैं कि वो कहाँ है। ठीक है, घर वालों से पूछ लेंगे।
लेकिन तुम एक बात ये बताओ, क्या तुम नगमा की छोटी बहन को जानते हो? जी, बिल्कुल जानता हूँ। वह कह रही थी कि जिस दिन नगमा गायब हुई है, उस दिन उसने तुम्हें नगमा को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाते हुए देखा था। वह झूठ बोल रही है, तेज प्रकाश ने एकदम से कहा। लेकिन इस बात से वो घबरा गया, जो उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। पुलिस अधिकारियों ने उसे भांप भी लिया था। इसके बाद तो पुलिस अधिकारियों ने उसे अपने सवालों से इस तरह घेरा कि बिना सख्ती किए ही उसने एसएसपी के पैर पकड़ लिए। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नगमा को मैंने मार दिया है। उसे मारता न तो क्या करता। पत्नी पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। माँ बाप ने भी मुंह मोड़ लिया था। पत्नी और माँ बाप को मनाने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे साथ रखने से साफ मना कर दिया। जिसकी वजह से ये सब हुआ था, वह भी साथ रहने को तैयार नहीं थी, बल्कि वह उसे परेशान कर रही थी। तेज प्रकाश की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नगमा द्वारा दोबारा मुकदमा करने से वह काफी परेशान था। इस परेशानी में उसने नगमा नाम की इस बला से निजात पाने के लिए सोचा विचारा, तो उसे लगा कि वह इस बला से हमेशा के लिए तभी छुटकारा पा सकता है जब उसे खत्म कर दे। लेकिन इसमें खतरा बहुत था। पकड़े जाने पर उसकी पूरी जिंदगी जेल में बीतती। इसलिए वो हत्या इस तरह करना चाहता था कि पकड़ा न जाए। उसे पता था कि वो पकड़ा तभी नहीं जाएगा जब पुलिस की हत्या का कोई सबूत न मिले। इसके लिए तेज प्रकाश टीवी पर आने वाले आपराधिक धारावाहिक देखने लगा। इन्हीं धारावाहिकों को देखकर उसने नगमा की हत्या की योजना बना डाली। योजना के अनुसार उसने पहले नगमा पर विश्वास जमाया। तेज प्रकाश नगमा का पहला प्यार था, इसलिए उसने भले ही उसे धोखा दिया था, लेकिन वह उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। इसलिए जब भी तेज प्रकाश उसे फोन करता था, वो फोन उठा लेती थी। यही वजह थी कि वह नगमा को यकीन दिलाने में सफल रहा कि वह उसे फिर से अपना लेगा, दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। विश्वास दिलाने के लिए उसने कहा था कि पत्नी से उसने संबंध तोड़ लिए हैं। उसकी इसी बात पर नगमा झांसे में आ गई। नगमा को पूरी तरह विश्वास में लेकर 17 जनवरी 2017 की रात 9 बजे के करीब तेज प्रकाश ने उसे फोन करके कहा कि अगले दिन वह उसे लेकर घूमने जाना चाहता है। नगमा उसके साथ चलने को तैयार हो गई। उसने यह बात माँ बाप को भी नहीं बताई। इसकी वजह यह थी कि शायद वे उसे उसके साथ जाने न देते। 18 जनवरी की सुबह 9 बजे तेज प्रकाश ने फोन करके नगमा से कहा कि वह उसके घर से थोड़ी दूरी पर सड़क पर मोटरसाइकिल लिए खड़ा है। इसके बाद उसने कहा था कि वह अपना फोन घर में ही छोड़ कर आए, क्योंकि वह उसे नया फोन गिफ्ट में दिलाना चाहता है। बात नए फोन की थी, इसलिए नगमा ने वैसा ही किया जैसा तेज प्रकाश ने कहा था। उसने अपना फोन घर में ही छोड़ दिया। इसके बाद घर वालों से ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर वह तेज प्रकाश के साथ उसकी मोटरसाइकिल से चली गई। नगमा ने भले ही घर वालों को नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसकी छोटी बहन ने उसे तेज प्रकाश के साथ मोटरसाइकिल से जाते देख लिया था। तेज प्रकाश उसे लेकर पड़ोसी जिले बालोद के सियादेई मंदिर पर पहुंचा। दर्शन करने के बाद उसने सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल रोककर नगमा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और फुर्ती से गले में पड़े दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। जब वह बेहोश हो गई तो उसने डिक्की में रखे चाकू और पेचकस से उसके गले पर कई वार किए। जब उसे लगा कि नगमा मर गई है तो उसने साथ लाए बोरे में उसकी लाश भरी और उसे पीछे बांधकर वहां से 40 किलोमीटर दूर रुद्री घाट पर ले गया। वहां से उसने धमतरी के एक लकड़ी व्यवसायी से फोन पर बात करके अंतिम संस्कार के बहाने घाट पर लकड़ियां मंगवा ली। उस समय तक शाम हो चुकी थी। उसने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर लकड़ियों पर लाश रखी और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उस समय घाट सूना पड़ा था, इसलिए उसे लाश जलाते हुए किसी ने नहीं देखा। लाश जल गई तो उसने राख ठंडी करके नदी में फेंक दी, जिससे पुलिस को कोई साक्ष्य न मिले।
इसके बाद नहा धोकर साफ कपड़े पहने और रात 11 बजे के करीब दुर्ग जिला के उती गांव स्थित अपनी ससुराल पहुंच गया। रात उसने वहीं बिताई और अगले दिन अपने घर आ गया। रिमांड अवधि खत्म होने पर कोतवाली पुलिस ने उसे दोबारा अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक वह जेल में बंद था। पुलिस उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही थी। तेज प्रकाश ने चालाकी तो बहुत दिखाई, पर कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सका। सोचने वाली बात यह है कि आखिर तेज प्रकाश को मिला क्या? अगर वह अपनी पत्नी में ही संतोष किए रहता तो न उसका घर बर्बाद होता और न जिंदगी। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।